विपक्ष की तरफ से खास तौर पर हारे हुए स्टेट्स में कहा जाता है कि बीजेपी ईवीएम हैक कर लेती है। अब तो विपक्ष ये भी कहता है कि कुछ राज्यों में बीजेपी जिताती है और कुछ राज्यों में जानबूझ के हरवा देती है। 2017 में उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद मायावती ने दावा किया था कि ईवीएम में गड़बड़ियां की गई और दूसरी पार्टियों को डाले गए वोट बीजेपी को चले गए। 2024 में अखिलेश यादव ने संसद में कहा था कि वो 80 में से 80 सीटें जीत जाएं, इसके बावजूद वो ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे और राहुल गांधी ने उनकी बात का समर्थन भी किया था। हालांकि ईवीएम पर सवाल केवल विपक्ष की बात नहीं है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब वो ईवीएम पर सवाल उठाती थी। 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कहा गया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। 2012 में बीजेपी ने ईवीएम को इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन कहा था, जिससे कांग्रेस जीतती है। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और उनकी याचिका के बाद 2013 में वीवीपैट सिस्टम शुरू हुआ, जिससे वोटर को कागज पर दिखता है कि उसने जिसको वोट दिया था वो कौन सी पार्टी है। अब जब आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए बीजेपी को जिता रहा है, तो 2017 में ही चुनाव आयोग ने खुली चुनौती दे दी थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहे तो वो ईवीएम को हैक करके दिखा दे। हालांकि जब यह दावा किया गया उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को सुरक्षित माना। 2024 में कोर्ट ने कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ एक बार ईवीएम और वीवीपैट के डेटा में गड़बड़ी मिली, जो एक अधिकारी की गलती थी।